हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों का विपेंद्र सर अपने चैनल साइंस वीआईपी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी अपने चैनल पे कंटिन्यू पी ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें हम पिछले दिन एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसका टाइमिंग लगभग लेक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ लाइव क्लास भी चलाए पी ब्लॉक से रिलेटेड, और हम कंटिन्यू एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। हमारे पास जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड वीडियो रहेगा, अभी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो रहेगा, 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो हम बात करेंगे आप लोगों को आज के क्लास में पी ब्लॉक से के ऊपर। पी ब्लॉक क्या होता है उसके ऊपर हम मुख्यतः बात करेंगे। देखिए, पी ब्लॉक में हम कुछ चीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी हम बात करेंगे मुख्य रूप से पी ब्लॉक में जो है, पी ब्लॉक में जो मुख्यतः हम बात करने वाले हैं फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर 4 एटॉमिक प्रॉपर्टी है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई, तीसरा आयनिक नाइजेशन एंथैल्पी, और चौथा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे। हमारा अगला आता है फर्स्ट टॉपिक आयोन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? तो कोई भी पी ब्लॉक का, देखिए पहले आप सीख लीजिए, पी ब्लॉक का यदि पूछेगा, सबसे पहले हम एस ब्लॉक पर बात करते हैं। एस ब्लॉक में हमारा दो गो होता है। एक होता है पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, जिसको हम एल्कली एल्कली बोलते हैं, और दूसरा को एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल बोलते हैं इसको। एल्कली मेटल और एल्कली और एल्कलाइन। इसका क्या होगा? तो NS1 होगा। इसका क्या होगा? NS2 होगा। NS1 और NS2 भरने के बाद P में स्टार्ट होता है। मान लीजिए NS2 NP1 से लेकर के 6 तक, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका? पी ब्लॉक का। किसका? पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक में सारे तत्व का इसमें आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वायलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए यहाँ पर NS2 NP3, मतलब N वाले S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P वाले में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये किसका हो जाएगा? हम बोले कि 1 से लेके 6 तक, तो यह 3 चला गया। इसका मतलब ये हमारा जो है 15 ग्रुप का है। कितना ग्रुप का? 15 ग्रुप का है। नाइट्रोजन फैमिली, जिसका नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होंगे? तो नाइट्रोजन फैमिली के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम बात करेंगे, तो वो आएगा हमारा NS2 NP3। अब देख रहे हैं इसमें हम दो बात। NS2 जो है पूरा पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा पूरा पूर्णतः भरा हुआ रहता है। लेकिन P में चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। केमिस्ट्री में रूल है हाफ फील्ड फुल फील्ड मोर स्टेबल। इतने सारे बातों को हम जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई के ऊपर। कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में फिर से। तो अभी थोड़ा हम साउंड के सिस्टम को बंद कर देते हैं। साउंड सिस्टम के कारण ज़्यादा लैग कर रहा है आवाज़। साउंड सिस्टम हमारा बंद रहे। और हम लोग अभी बात करेंगे अब कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई के ऊपर। तो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई क्या होता है उसके ऊपर पता है। डाउन द ग्रुप, यदि ग्रुप में वो डाउन करे, ऊपर से नीचे आए, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको छोटा करके दिखा देंगे, या इसका हम देख लेते हैं, टेबल 2 कर देते हैं बोर्ड के सेटिंग में। इसको हम रहने देते हैं यहीं पे, इसको हम छोटा कर लिए, और हम यहाँ पे 15 ग्रुप ले आते हैं। चलिए 15 ग्रुप को हम लिख ही देते हैं, 15 ग्रुप को हम लिख ही देते हैं। हाँ,
चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 15 ग्रुप में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। यदि नाइट्रोजन फैमिली में हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के लिए हम ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज करता है। मतलब उसके जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि उसकी जो क्षमता है आयनिक और कोवेलेंट नेचर का, रेडियस आई जो है वो बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप आने में, क्योंकि इसकी परमाणु की संख्या भी बढ़ती है और उसका आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई भी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चीज यहाँ से कि डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियाई from nitrogen to phosphorus increases considerably, but arsenic to bismuth there is only slightly increases because poor shielding effect of D and F block। देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तक तो अपना आराम से वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसके बीच में डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं रहता, 3D सीरीज नहीं आता है, डी ब्लॉक उपस्थित नहीं रहता है। लेकिन जब आर्सेनिक और बिस्मथ की बात आता है तो इसमें बहुत धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर पुअर सील्डिंग हो जाता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होने के कारण। किस में? आर्सेनिक बिस्मथ एंटीमनी में। तो ये हमारे कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई की बात हो गई। अब हम लोग जानेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो बात है मेरा कि यदि परमाणु का साइज बढ़ रहा है तो स्वाभाविक बात है परमाणु का रेडियस बढ़ेगा, एटॉम साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 के लिए तो NH2NP3 होता है, और 14 के लिए बात करेंगे तो NH2NP2 होता है। कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, भाई ये किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन ग्रुप ये ज़्यादा होता है किसके तुलना में? कार्बन के तुलना में। क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। अभी हम लोग जान रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 तो ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन वाले का ज़्यादा हो गया किसके तुलना में? कार्बन वाले के तुलना में। कार्बन फैमिली जिसको हम 14 ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसके बारे में हो गया। सबसे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ये पाँचों का एक सीरीज बन गया। कहता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल पी ऑर्बिटल एंड स्मॉलर साइज। ऐसा किसके लिए होता है? तो कहता है ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर नाइट्रोजन का क्यों हुआ? आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक क्यों होता है इसका? क्योंकि यह हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है पी ऑर्बिटल में, और इसका साइज जो है स्मॉलर है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो डेल्टा आई H1 लेस देन डेल्टा आई H2 लेस देन डेल्टा आई H3। ये चीज़ हम आपको अभी रिकॉर्डेड क्लास के अंदर बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, लाइव क्लास में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में हम लोग इनऑर्गेनिक में ये चीज़ देख रहे हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इस चैप्टर के बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम का। और इनऑर्गेनिक का मेन ऑफ द मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट मार्क यहीं से आता है पी ब्लॉक से, और जिसमें हमें पढ़ना है 12th में 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। मतलब नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद हमारा आ जाता है नाइट्रोजन फैमिली के बाद अगला आ जाता है हमारा नाइट्रोजन के बाद हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा फ्लोरीन फैमिली, और उसके बाद हो जाएगा हमारा नोबल गैस जिसको हम 18 ग्रुप भी कहते हैं, अक्रिय ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए 3-4 बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बोलने के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे डाउन द ग्रुप आना है। कहाँ आना है? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर। किस में? ऊपर से नीचे आने पर 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ इसमें। अब नाइट्रोजन एक और चीज़ हम यहाँ पर सीख सकते हैं, मान लीजिए इसका परमाणु संख्या 7 होता है, इसका 15 होता है, इसका नहीं पता है तो 18 जोड़ दीजिए तो 8 5 13 हो गया, हाथ में 1 हो गया और 2 1 3 हो गया, 33 हो गया इसका। और फिर इसमें 18 जोड़ दिए तो 8 3 11 हो गया और 51 हो गया ये। फिर इसमें 32 जोड़ देंगे
तो 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 8 83 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि भाई साइज बढ़ा, तो साइज बढ़ा ऊपर की तरफ गया, इंक्रीज किया, इसको बोलते हैं इंक्रीज करना, इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट गया। सिंपल है भाई, याद रखिएगा कि जब भी कभी भी, जब ये अभी इस ग्रुप का ही बात नहीं हम कर रहे, किसी भी ग्रुप में हम जाए, चाहे वो 14 ग्रुप हो, 13 ग्रुप हो, 12 ग्रुप हो, 15 ग्रुप 13 ग्रुप हो, 14 ग्रुप हो, 15 ग्रुप हो, 16 ग्रुप हो, आवर्त सारणी कोई भी ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप में हम देखेंगे कि एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। ये बात क्लियर हो गया। कहता है इन हैवियर एलिमेंट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। तो इसके बारे में भी हम लोग जान गए कि हैवियर एलिमेंट्स को डिफरेंस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में 3-4 बात हम लोग देखेंगे। पहला एटॉमिसिटी देखेंगे, दूसरा उसके स्टेट के बारे में देखेंगे, तीसरा उसके मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, चौथा उसके बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, पांचवा उसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। तो हम लोग किसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 ग्रुप के। अभी हम लोग 15 ग्रुप के पढ़ने जा रहे हैं। 15 ग्रुप के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। 15 ग्रुप के अंदर हम लोग देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, कोई परमाणु कितने रूप में प्रेजेंट रहता है। जैसे P4 के रूप में प्रेजेंट रहता है, फास्फोरस को टेट्रा एटॉमिसिटी होता है, ओजोन का 3 होता है, नहीं नाइट्रोजन का 2 होता है, सल्फर का S8 होता है। इस बात को बोलते हैं एटॉमिसिटी, कोई भी एटम कितने रूप में प्रेजेंट है। ज़्यादातर गैस जो होता है डायटॉमिक होता है। तो कह रहा है इसके एटॉमिसिटी की बात करेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 आर पोली एटॉमिक। पोली एटम बहु रूप में यह प्रेजेंट रहते हैं। N2 इज डायटॉमिक गैस, विल ऑल अदर आर सॉलिड। कह रहा बाकी के बाकी क्या है, सॉलिड होते हैं। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग का आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक मतलब होता है धातु की गुण कैसा होगा, धातु का जो धातु के बारे में, धातु का गुण कैसा होगा। सिंपल है, डाउन द ग्रुप आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ऐसे समझिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज किया, तो ड्यू टू डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ड्यू टू मतलब इधर की तरफ देखिए, मान लीजिए सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है, उसके बाद बिस्मथ है। बच्चों ध्यान देंगे, यदि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो उधर से इधर की तरफ आएगा, और यदि हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो इधर से इधर की तरफ जाएगा। क्योंकि बिस्मथ का मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कम होगा, इसीलिए मेटल के जैसा व्यवहार करेगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा, मेटल के जैसा व्यवहार करेगा। ये दोनों हमारा मेटेलॉइड के जैसा व्यवहार करेगा, मेटेलॉइड्स के जैसे व्यवहार करेगा, मेटेलॉइड्स के जैसे व्यवहार करेगा। उसके बाद ये दोनों हमारा नॉन मेटल के जैसे व्यवहार करेगा, नॉन मेटल्स के जैसे व्यवहार करेगा। तो ये सारे हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। पहला बात एटॉमिसिटी, दूसरा स्टेट के बारे में जान गए, तीसरा मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जान गए। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में फिर से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं। जब टॉप टू बॉटम की बात होगी, ऊपर से नीचे आने की बात होगी, मान लीजिए 15 ग्रुप में कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, क्या चीज़, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे करके ऊपर से नीचे आया। तो पहले वाला अधातु है दोनों, उसके बाद वो उपधातु है, उसके बाद क्या है, धातु है। इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है परमाणु की संख्या बढ़ने पर, ड्यू टू डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टी के ही चौथा पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट्स है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट्स है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों ध्यान देंगे, कहता है जनरली डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बढ़ता है, बट सिर्फ बिस्मथ के बीच में ये घटने लगता है। Sb टू बिस्मथ देयर इज स्लाइटली डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज नाइट्रोजन टू आर्सेनिक
और डिक्रीज आर्सेनिक टू बिस्मथ, मतलब आर्सेनिक से बिस्मथ के बीच में घट जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग फिजिकल पॉइंट में ही देखेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में? एलोट्रॉप्स, मतलब एक ही चीज़, जैसे फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस भी होता है, ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है, वाइट फॉस्फोरस भी होता है, सबका अलग जगह यूज भी है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉपी के बारे में। एलोट्रॉपी क्या होता है? अपरूपता जिसको हम लोग बोलते हैं, अपरूपता, अपरूपता, एक ही एलिमेंट के दूसरा सारा जानकारी कहता है। इट इज द फेनोमेनन वेयर वन सबस्टांस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। कहता है इट इज द फेनोमेनन वेयर वन सबस्टांस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। फिर हम लोग अगले बात देखेंगे, तो अगला बात क्या होता है? तो ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉप्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन, मतलब अपवाद में नाइट्रोजन को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट 15 ग्रुप्स के क्या शो करते हैं? तो एलोट्रॉप्स शो करते हैं। नाइट्रोजन हमारा एक अपवाद हो गया, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारा एलोट्रॉप्स को शो करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। अब हम आगे जानकारी का रखेंगे फॉस्फोरस के बारे में। कहता है फॉस्फोरस अकर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ एलोट्रॉपिक कॉन्फ़िगरेशन, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आर द 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट एलोट्रॉप्स ऑफ एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, मतलब फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है, वाटर के अंदर भी आग लगाता है नहीं। रेड फॉस्फोरस हम लोग माचिस में यूज करते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस का भी हम लोग यूज करते हैं। तो इन सारे बातों को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। फिर कहता है एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्सेनिक इज ब्लैक, ग्रे एंड येलो। 3 गो बन गया, इसका भी ब्लैक बना, ग्रे बना और येलो बना। येलो जो होता है मेटेलिक होता है, एंड एक्सप्लोसिव R3 सिग्निफिकेंट एलोट्रॉप्स स्ट्रक्चर ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। इसके स्टार्टिंग में भी हम बात किए थे, इसके स्टार्टिंग में भी हम बात किए थे पिछले क्लास में। एनामोलस प्रॉपर्टी जो शो करता है नाइट्रोजन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए कहता है अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप एनामोलस टू ब्राउन बर्ड। ब्राउन बर्ड देखिए इसमें सब एक तरह का बर्ड है, एक तरह का बर्ड है, सबकी आंखें देखिए एक तरह का है, ठीक है। यहाँ भी सबका आंखें एक तरह का है, लेकिन यहाँ पर एक ब्राउन बर्ड आ गया, ये ब्राउन बर्ड आ गया, पिंक आकार का आ गया, सॉरी ब्लू आकार का आ गया। तो कहता है नाइट्रोजन जो है एनामोलस ऑफ ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड की तरह है, मतलब 2 तरह का गुण दिखा रहा है। देख रहे हैं दो तरह के पक्षी भी दिख रहा है हम लोगों को। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? एनामोलस प्रॉपर्टी। और आप लोग कोशिश करिए, जोश बनाए रहिए। ये मेरा सेकेंड लेक्चर रहेगा पी ब्लॉक का, रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो लाइव क्लास में संभव नहीं हो सका था, इसीलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म बना रहे हैं और हर एक टॉपिक के लिए हम लोग इसमें वीडियो बनाते रहेंगे। तो एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन कहता है अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप एनामोलस टू ब्राउन बर्ड, ब्राउन बर्ड की तरह है। नाइट्रोजन एनामोलस टू ब्लू बर्ड। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर क्यों बनाता है, इसका कारण जान लीजिए। पहला कारण है कि अदर फैक्ट दैट अफेक्टेड ऑफ केमिस्ट्री, नाइट्रोजन एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिटल, मतलब कभी भी नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कम होता है, 7 होता है। तो मान लीजिए कभी भी नाइट्रोजन के जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, इसके बाह्यतम कक्षा में कभी भी डी ब्लॉक नहीं आ सकता है, डी ऑर्बिटल नहीं आ सकता है। तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, स्मॉलर साइज है। तो फिर कहता है द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर in nitrogen due to weak nitrogen single bond and nitrogen form p-pi multiple bond it's with itself and other elements, whereas heavier elements of same group cannot। इसके कारण जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन तो p-pi बॉन्ड उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? p-pi बॉन्ड। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बनाया। तो आप कैटेनेशन बारे में जान गए, किसके बारे में जान गए? कैटेनेशन के बारे में जान गए।
अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं एनामोलस बिहेवियर नाइट्रोजन के बारे में। अब चलिए बॉन्डिंग एंड कोवैलेंसी जानेंगे, बॉन्डिंग और कोवैलेंसी जानेंगे। मान लीजिए बॉन्डिंग कैसे होगा और कोवैलेंसी कैसे होगा उसके बारे में। नाइट्रोजन के अंदर जो है पी पाई डी पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म, कहता है बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन नहीं बना पाता है क्या पी पाई डी पाई बॉन्ड। इट हैज 1 s and 3 p ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, नो डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेता है, एक s ऑर्बिटल रहता है और 3 क्या रहता है p ऑर्बिटल रहता है, और इसका बनेगा sp3। जैसे नाइट्रोजन के अमोनिया की बात करिए NH3 में हम देखेंगे तो NH3 में 3 गो लगा रहेगा और यहाँ पर लोन पेयर भी रहेगा, जाके उसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। उसके बाद कहता है हैवियर एलिमेंट कैन फॉर्म, हैवियर एलिमेंट बना सकते हैं, भारी एलिमेंट जो होते हैं वो बना सकते हैं। हैवियर यहाँ मतलब यहाँ पे भारी एलिमेंट्स है। कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, कैसा बॉन्डिंग बनाता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CS2, R जहाँ क्या है एल्काइल ग्रुप है, R क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप है, इसके बारे में देख सकते हैं CS3, फिर CS3, फिर CS3, और उसके बाद यहाँ पर P है, इसमें डबल बॉन्ड O है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। इसमें क्या बन रहा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, कैसा बन रहा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, 15 ग्रुप का लगभग हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या बात हमारे केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाला है उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से रिपीट अगेन कर ले केमिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, किसका रासायनिक गुण, तो नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, नहीं नाइट्रोजन का खोज जो है रदरफोर्ड किया हुआ है। किसने किया हुआ है, रदरफोर्ड। और इसको बोला अप्राण वायु, अप्राण वायु, इसका नाम दे दिया अप्राण वायु। इसीलिए नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग चिप्स के थैली में भी करते हैं, नहीं क्योंकि वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इज केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में जानेंगे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन हाइड्राइड्स जो बनेगा उसके बारे में जानेंगे, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के देखेंगे। उसके बाद कहता है रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी है सबको O2 से रिएक्शन करा के देखेंगे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी है उसको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन करा के देखेंगे। उसके बाद कहता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स, और उसके बाद धातु से अभिक्रिया करा के देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 यही पॉइंट्स हमें पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट के मतलब देख लीजिए, नाइट्रोजन जो होता है तो नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3 से लेके +5 तक। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 50 एलिमेंट्स इज -3, मतलब -3 से शुरू होगा, -3 -2 -1 0 1 प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसे करते करते कहाँ प्लस में 4 प्लस में 5। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है, तो नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड नाइट्रोजन शो करते हैं। फिर कहता है स्टेबिलिटी जो है हमारे पास, स्टेबिलिटी जो है हम लोग देखेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने में घटता है। बिस्मथ मोर स्टेबल इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देन +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ के पास ज़्यादा मोर स्टेबल होता है +3 और +5। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप आने पर, डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप आने पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात यहाँ तक हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टेबिलिटी के लिए हम बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख लीजिए एक सीरीज बना के दे दिया, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, नाइट्रोजन है, उसके बाद बिस्मथ है।
पहले कौन आ गया ग्रेटर देन में? फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बिस्मथ, बिस्मथ बाद में आया। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड, बिस्मथ 5 पे पूरा जैसे BiF5, BiF5 में हम मान लीजिए चेक करेंगे किसका? तो बिस्मथ का, तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो +5 होगा, प्लस क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के देखेंगे। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात करेंगे। अभी हम बोल रहे थे नाइट्रोजन के बारे में बोल रहे थे नहीं, तो नाइट्रोजन के लिए ही देख लीजिए। नाइट्रोजन के लिए कहता है एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5 व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब यह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो -3 से +5 तक बनाता है। जैसे NH3 में हम देखेंगे तो NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3 होगा। देखो कैसे निकाल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए निकालना सीखेंगे। बहुत बच्चे होंगे जिसको निकालने नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए NH3 का हम निकालने जाएंगे, तो जिसका निकालने जाएंगे उसको हम X मानेंगे, प्लस हाइड्रोजन का मान लीजिए -1 गुने 3 कर लिए बराबर 0 कर लिए, नहीं बराबर 0 कर लिए, तो x बराबर -3 बराबर 0, तो x बराबर -3, उसका क्या आ गया? -3। उसके बाद N2 की बात करेंगे तो N2 प्रॉपर एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है। कोई भी गैस स्थिर अवस्था में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे N2O का, बात करेंगे किसका बात करेंगे? N2O में। तो N2O में हमारा +1 होता है, NO में +2 होता है, N2O3 में +3 होता है, N2O4 और N2O4 या NO2 में +4 होता है, N2O5 में +5 होता है। ये आप कॉमन याद कर सकते हैं चार्ट बना के, सिर्फ ये नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में है। अब हम लोग देखेंगे नोट बनाए क्या देखेंगे? कहता है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हाइड्रोजन। कहता है कि नाइट्रोजन जो है नहीं बना पाता है। क्या नहीं बना पाता है? तो वह हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड नहीं बना पाता। जैसे इसमें क्वेश्चन आपको आएगा NCl3 फॉर्म होता है बट NCl5 नहीं बनता है, क्यों? जैसे PCl3 बनता है, सही बात, और PCl5 भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऐसा होता है। एज इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण, d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण। फिर कहता है फॉस्फोरस वो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के अंदर जब हम बनाने जाएंगे तो फॉस्फोरस का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये सब सारे हम अभी पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एक तरह के रेडॉक्स रिएक्शन के ही टाइप्स है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑल ऑक्साइड्स, ऑल जितने भी हमारे ऑक्सीडेशन है, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म +1 to +4 टेंस टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पर देखेंगे HNO3 हमारा क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के पास जो है N का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। +5 कैसे है? तो देखिए इसको निकालना सिखा देते हैं हम लोग। +5 कैसे है? N को हम X मान लेंगे और H को हम जो रहता है वही मानेंगे O। तो N X के लिए मान लीजिए 1 ले लिए, प्लस X ले लिए, प्लस -2 गुने 3, ये हो गया -6X +1, नहीं घट के हमारा +5 चला जाएगा। तो NH3 में NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और यहाँ पर देखिए 2 मोल में HNO2 बना हुआ है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, तो ये हमारा क्या है? नाइट्रस एसिड। और उसके बाद यहाँ पे H2 है, NO2 मोल में NO है। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। कहता है कि फॉस्फोरस में देखिए तो ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ एल्कालाइन एंड एसिडिक मीडियम में। फिर यहाँ पर लिखते हैं 4 Sb एंड बिस्मथ इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इंक्रीजली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन।
जैसे यहाँ पर H3PO3 में हम देखेंगे, H3PO4 में देखेंगे और फॉस्फीन में देखेंगे। सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर में लिखा हुआ है। ये P का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये P का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी P का ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ, 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स के साथ। 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं, 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 15 ग्रुप्स एलिमेंट्स में हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, ऑल एलिमेंट्स सारे के सारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप्स, इसका एक टाइप्स बना दिया EH3। क्या बना दिया गया, EH3। E से क्या होगा, तो E से होगा एलिमेंट, एलिमेंट। E से क्या होगा, एलिमेंट। और H3 का मतलब हाइड्रोजन, H3 का मतलब हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट, तो नाइट्रोजन एलिमेंट, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स, ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जैसे पहला NH3 बना मतलब अमोनिया बना, दूसरा PH3 बना फॉस्फीन बना, नहीं आर्सिन बना, एंटीमनी बना, एंटीमनी से बनेगा बिस्मथ से बनेगा, बिस्मथीन बनेगा। ऐसे करके सारे के सारे बनाते हैं पांचों। तो ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप्स EH3, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, जितने भी एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, फिर 16 ग्रुप में भी हम लोग देखेंगे, उसके अलग टाइप्स देखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप्स के सारे हमारा बनाता है। तो क्या बनाता है, तो सारा के सारा हमारा बनाता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाता है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये बात देख लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, कोशिश हम करते हैं इस टॉपिक के बाद हम रोक देंगे, इस टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ओके, हम इतना ही पर आज रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और जुड़िए मेरे चैनल पे, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करूंगा और सारा क्वेश्चन हम करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, इस चैनल पे साइंस VIP क्लास पे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।